सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में कर्मठ व्यक्तित्व किरण बेदी पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में कवि ने बताया है कि किस तरह किरण बेदी अपने जीवन में संघर्ष करती है और भारत की पहली महिला आईपीएस पद पर नियुक्त होती है। किरण बेदी है भारत की प्रथम महिला है जो आईपीएस अधिकारी बनी थी। इसमें बताया गया है कि किरण बेदी के जीवन से कौन कौन सी घटना घटी है वो सभी हम इस कहानी में पढ़ेंगे और हमें कर्मठ यानी कि अपने कार्य को निरंतर करना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए, तो हम कोई भी कार्य हमसे वंचित नहीं रहेगा, सभी कार्य को हम संपूर्ण कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। कर्मठ व्यक्तित्व की स्वामिनी किरण बेदी बचपन से ही अलग थी। ठीक है, स्वामिनी होती है मालकिन। प्रतिभा उनमें कूट कूट कर भरी थी। बुद्धि कौशल आदि में उन्होंने स्वयं को लड़कों से कम नहीं समझा। लोग क्या कहेंगे इस बात की उन्होंने कभी परवाह नहीं की। अपने जीवन का अर्थ स्वयं निर्धारित किया। अपने जीवन व पेशे की हर चुनौती का हंसकर सामना करने वाली किरण बेदी साहस व कुशाग्रह बुद्धि की एक ऐसी मिसाल है। कुशाग्रह और बुद्धि होता है तीक्ष्ण बुद्धि। ठीक है, जिसका अनुसरण इस समाज को एक सकारात्मक परिवर्तन की राह दिखाता है। राह होता है रास्ता। किरण बेदी के नाम से विख्यात इस महिला ने बहादुरी की जो इबारत लिखी है उसे वर्षों वर्ष पढ़ा जाएगा। ठीक है, किरण बेदी के लिए क्या नाम है? किरण बेदी। डॉक्टर बेदी का जन्म सन 1949 में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। ये श्रीमती प्रेमलता तथा श्री प्रकाश लाल पेशावरिया की 4 पुत्रियों में से दूसरे नंबर की थी। इन्होंने अमृतसर खालसा कॉलेज में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के रूप में अपना करियर शुरू किया। जुलाई 1972 में ये भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित हो गई। डॉक्टर किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम वरिष्ठ महिला अधिकारी रह चुकी है। इन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अनूठी कार्य कुशलता का परिचय दिया है। भारतीय पुलिस सेवा में रहते इनके द्वारा लिए गए कई निर्णयों ने विशेषकर नशीले पदार्थों के नियंत्रण, यातायात प्रबंधक और वीआईपी सुरक्षा के क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने निरीक्षक कारागार तिहाड़ जेल में जनरल के रूप में कार्य किया है। वो टाइम कौन सा था जब उन्होंने निरीक्षक कारागार में तिहाड़ जेल में कार्य किया था? 1993 से 1995, यानी कि 2 साल तक वो रही थी। जेल में करवाए गए सुधार कार्यों हेतु उन्होंने 1994 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निस्वार्थ कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें शौर्य पुरस्कार मिला, यानी कि अपने कार्य को सही रूप से कार्य करने के लिए। ठीक है, वो अपना कार्य सही समय पर करती थी, इसके लिए उन्हें शौर्य पुरस्कार मिला। इन्होंने समाज और देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। समय समय पर इस कर्मठ महिला के साक्षात्कार समाचार और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। उनसे पूछे गए प्रश्नों को यहाँ संकलित किया गया है। संपादक, आपका बचपन कैसा रहा था? कहने का तात्पर्य यह है कि किरण बेदी ने, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और ये कितनी बहनें थी? 4 बहनें थी और दूसरे नंबर पर किरण बेदी थी। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा में भी इन्होंने कार्य किया। ठीक है, तिहाड़ जेल में भी इन्होंने कार्य किया। कब तक? 1993 से 1995 तक। ठीक है, 1994 में इन्होंने रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। ठीक है, और साक्षात्कार होता है आमने सामने बैठकर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है और आप उसके उत्तर देते हैं। ठीक है, कैसे? संपादक,
आपका बचपन कैसा रहा है? बचपन की शरारतों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? किरण बेदी: मैं खेलती भी बहुत थी और पढ़ती भी बहुत थी। हम घर घर बहुत खेलते थे। रजाई, गद्दा, तकिया, चादर आदि का ढेर लगा देते थे। घर की सारी व्यवस्था खराब कर देते थे। सोफ़ा, बेड, कुर्सियाँ सब कुछ उलट पलट कर देते थे। मैं शरारती थी, पर मेरी शरारत नुकसान करने वाली नहीं थी, तोड़ फोड़ करने वाली नहीं थी। मुझे हल्ला गुल्ला बहुत पसंद था। 8 साल की उम्र से मैंने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। उसके बाद तो बाहरी खेलों पर ही मेरा ध्यान रहा था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक संपादक होता है, ठीक है, वो किरण बेदी से सवाल कर रहा है और वह उत्तर देती है। ठीक है, जिस तरह एक बच्चा होता है ना बचपन में, ऐसे ही उसका बचपन रहा है। संपादिका: अध्यापिकाओं की दृष्टि में आपकी छवि कैसी थी? किरण बेदी कहती है, मैं एक होनहार विद्यार्थी थी। मैंने कभी किसी अध्यापिका को तंग नहीं किया, तंग यानी कि परेशान नहीं किया। सभी कार्य वह समय पर करती थी। किसी का अपमान नहीं किया, अपनी सीमा का कभी उल्लंघन नहीं किया। उल्लंघन यानी कि कभी भी जो सीमा है, जो मान मर्यादा में रहकर एक विद्यार्थी कार्य करता है, उसी में रहकर उन्होंने कार्य किया। अध्यापिकाएँ मुझे फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरी हुई कहा करती थी। उनका कहना था, इसे कुछ भी करने को कह दो कर लेगी, भाषण भी याद कर लेगी, वाद विवाद भी तैयार कर लेगी, गाना भी गा लेगी, सब कुछ कर लेगी, कभी घबराएगी नहीं। मुझ में अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैं सबकी प्रिय थी। संपादक: अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। किरण बेदी: 12वीं तक मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। पंजाब विश्वविद्यालय से मैंने अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री ली। उसके बाद राजनीति विज्ञान से एमए किया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करके सोशल साइंस में पीएचडी की। मैंने 2 साल पंजाब विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर अध्यापन कार्य भी किया। संपादक: स्कूली जीवन की कोई ऐसी याद जो आज भी आपको गुदगुदा देती है? किरण बेदी: 8वीं कक्षा में मैं एक चीज़ से घबराती थी, वह थी बुनाई कढ़ाई। मेरा गृह कार्य हमेशा अधूरा रह जाता था। नानी से सिलाई कढ़ाई करती थी। मैं एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती थी। दीदी मेरी चोरी पकड़ लेती थी, क्योंकि कभी कोई बाजू, कभी कोई बूटी और कभी कोई टोपी नानी के पास ही रह जाती थी। दीदी गुस्सा करती थी, सज़ा भी मिलती थी, कमरे में बंद कर देती, पर मैं कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेती थी बाहर निकलने का। संपादिका: आपका यह नज़रिया आगे भी शायद जीवन भर चला कि समस्या आई है तो उससे बाहर निकलना ही है, फिर चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। किरण बेदी: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी हो निकलना है। कहाँ से भागूं, कहाँ से खिसकूं, कोई न कोई बहाना लेकर निकल भागो। काम न आता हो तो दूसरे से कराओ, पर समस्या का समाधान होना ही चाहिए। संपादक: आजकल के बच्चों में और अपने बचपन में आप क्या अंतर देखती हैं? किरण बेदी: मेरा लक्ष्य मेरी आंखों के सामने था। मुझे पता था कि मुझे कुछ बनना है, बहुत सारे इनाम लेने हैं। मम्मी मुझे रात को 2 बजे उठाती थी कि चलो अभ्यास करो, सुबह मैच है, तो मैं बिना किसी आनाकानी के ही उठ जाती थी। माँ बाप पर मेरी अंधश्रद्धा थी कि वे जो कुछ भी कहते हैं वह मेरे भले के लिए ही कहते हैं। आजकल माँ बाप और बच्चों के लक्ष्य में द्वंद्व है, रिश्ता उतना मजबूत नहीं। आज बच्चों के मन में त्याग की भावना भी नहीं है। मुझ में त्याग की भावना भरपूर थी। मैं पैसे बचाया करती थी, ज़्यादा जमा हो जाने पर वापस दे दिया करती थी। सादा जीवन था मेरा, सादा पहनावा। मुझ में दिखावटीपन बिल्कुल भी नहीं था। हमारे घर में टीवी नहीं था, अतः हम रेडियो पर ही समाचार सुनते थे। पिताजी की सख्त हिदायत थी कि हिदायत होता है निर्देश यानी कि अनुदेश, ठीक है, कि संपादकीय पढ़कर उसका अनुवाद करना है। अनुवाद करने में बहुत समय लग जाता था। शब्दकोश लेकर बैठ जाते। हाँ, जिस शब्द का एक बार अनुवाद कर लिया वह फिर ज़िंदगी भर नहीं भूला। यही कारण है कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं पर मेरी अच्छी पकड़ है। आजकल के बच्चों का लक्ष्य ही निश्चित नहीं होता। माता पिता और बच्चों के विचारों में मतभेद है। मैं माँ बाप के आदेशों का आँख मूंद कर पालन करती थी, पर आज के बच्चों में वैसा विश्वास देखने को नहीं मिलता है। संपादिका: आपके आदर्श कौन थे? किरण बेदी:
मेरे आदर्श मेरे माता पिता हैं, इसके अलावा सभी स्वाधीनता सेनानी मेरे आदर्श हैं, पर वर्तमान में राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाला कोई आदर्श हमारे सामने नहीं दिखता। हमारे वक्त में यदि कोई आदर्श न मिले तो भी नैतिक मूल्य होते थे। वातावरण भी अच्छे और बुरे में अंतर दिखाता था। पहले काले और सफ़ेद में अंतर था, आज हाफ ब्लैक आधा काला और हाफ वाइट आधा सफ़ेद अपनाया जाने लगा है। अर्थात आज ग्रे स्वीकार है, थोड़ा सही थोड़ा गलत सही व्यवहार में अपनाया जाने लगा है। यही कारण है कि युवा वर्ग में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। आज यही सबसे बड़ी चुनौती है। संपादक, इस चुनौती का सामना कैसे किया जा सकता है? किरण बेदी, इसके लिए शुरुआत बचपन से करनी होगी। बच्चों को संवेदनशील बनाना होगा। उसके लिए उन्हें छुट्टियों में ऐसे कार्य करने के लिए देने होंगे जो पाठ्यक्रम से संबंधित न हो बल्कि जीवन से जुड़े हों, जैसे बीमार की मदद, दादा दादी की देखभाल, झुग्गी झोपड़ियों का दौरा आदि। उन्हें समाज से जोड़ना होगा। उन्हें सही व गलत का अंतर खुद महसूस करने देना होगा। जो गलत है वह हर स्थिति में हर एक के लिए गलत है। इसके लिए दोहरे मापदंड को छोड़ना होगा। दोहरे मापदंड को छोड़ना होगा। मापदंड होता है मानक, ठीक है, तुम्हारी सोच विचार। बच्चों को दृढ़ बनाना होगा जिससे कि वे गलत चीज़ का विरोध करना सीखे। वातावरण ही यह सब कुछ सिखा सकता है। अतः परिवार व विद्यालय के वातावरण पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। संपादक, भारतीय पुलिस सेवा में पहले दिन का अनुभव कैसा रहा? किरण बेदी कहती है, भारतीय पुलिस सेवा में 16 जुलाई 1972 को मेरा पहला दिन था। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती। भारतीय पुलिस सेवा में मैं पहली और अकेली महिला अधिकारी थी। मुझे देखकर असंख्य प्रश्नों की जड़ी लगा दी गई थी। आप वास्तव में ऐसा करना चाहती हैं? आपको यकीन है कि आप कर पाएंगी? आपने इस क्षेत्र को ही क्यों चुना? आपने अपने परिवार के बारे में सोचा है? आदि अनेक विषम्य और संदेशात्मक प्रश्नों का मुझे सामना करना पड़ा था, परंतु मैंने अपने दिमाग को नहीं बदला। मैं अपने निर्णय पर अटल रही। संपादिका, आप प्रत्येक कार्य क्षेत्र में सफल रही है। जीवन की कोई असफलता जिसकी आप चर्चा करना चाहेंगी? किरण बेदी कहती है, नहीं, ऐसी कोई असफलता नहीं। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। हाँ, कई बार मैच जीती, कई बार हारी, हार कर जीती, फिर हारी, पर मैं इसे असफल होना नहीं मानती। हारना मेरे लिए सबक है। जीवन के प्रति भी मेरा यही दृष्टिकोण है। संपादक, ईश्वर पर अटूट विश्वास ही क्या आपको इतनी शक्ति देता है? किरण बेदी, शक्ति का संबंध शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति से होता है। रही प्रार्थना की बात, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, पर धन्यवाद के रूप में। मैं मांगती कम हूँ और धन्यवाद ज़्यादा देती हूँ। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे गलती से बचाना और सुरक्षित रखना, ताकि मुझे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। संपादिका, आपने वर्षों तक अपराधियों के सुधार के कार्य किए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। किरण बेदी, कोई भी पूर्णतः बुरा नहीं होता, सब सुधर सकते हैं। उनमें अच्छाई है, पर बुराई उभर कर सामने आ गई है। उनमें दया भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है और हिंसा भी है। सभी का मिश्रण है। सभी में यह मिश्रण होता है। आप पर निर्भर करता है कि आप वातावरण से क्या लेते हैं। मुझे 10,000 अपराधियों की एक संस्था चलाने का मौका मिला। उनके जीवन को नई परिभाषा देने का मौका मिला। यदि मुझे 10 लाख लोगों की संस्था चलानी पड़े तो भी मैं इसे इसी प्रकार पूरी ईमानदारी से चलाने की क्षमता रखती हूँ। मैं चालक थी, अतः मुझे पता चला कि जेल को आश्रम में बदलने के लिए क्या करना है। संपादक, आप किरण से क्रेन कैसे बन गई? किरण बेदी, एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली की यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए मैंने विभाग की सभी क्रेनों को काम पर लगा दिया। उस समय उच्च वर्ग के पास ही गाड़ियाँ हुआ करती थी, अतः गाड़ियों को कोई हाथ नहीं लगाता था। उस समय पहली बार समाज के उच्च वर्ग व सरकारी उच्च अधिकारी को यह एहसास दिलाया गया कि उनके ऊपर भी कानून है। फिर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की गाड़ी भी इसी चपेट में आ गई। जनता खुश थी क्योंकि इस बार उच्च वर्ग पर प्रहार हुआ था। बस तभी से मेरा नाम किरण बेदी पड़ गया। संपादक, आप टीवी सीरियल आपकी कचहरी के माध्यम से सीधे जनता से जुड़ी, उस समय आपका अनुभव कैसा रहा? किरण बेदी, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लोगों की समस्याओं को सुलझाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश की। उस समय हम एक सामाजिक रूप से रूबरू हुए। आज हमारे समाज को एक ऐसे फोरम की आवश्यकता है जिसमें लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। संपादिका, क्या आपको लगता है कि हमारी न्याय प्रणाली सुस्त है और न्यायालयों में मुकदमों कई वर्षों तक लंबित पड़े रहते हैं? किरण बेदी,
यह वास्तविकता है कि न्यायालयों में मामले लंबित पड़े रहते हैं, मुकदमों की सुनवाई में सालों साल लग जाते हैं, जिसके कारण न्याय व्यवस्था में से लोगों का विश्वास डोलने लगा है। संपादिका, आप भारत का भविष्य कैसे देखती है? किरण बेदी, बहुत कठिनाई भरा दिखता है। बढ़ती आबादी और उस पर प्रगतिशील युवा वर्ग, इस युवा शक्ति को संभालने के लिए एक नहीं 1000 नेताओं की ज़रूरत है। आज जो भी नेता एवं पथ प्रदर्शक है वे ही समाज को विभाजित कर रहे हैं, जोड़ने वाला कोई नहीं। ऊर्जा से भरे इस युवा वर्ग को सभी उसके अधिकार याद दिला रहे हैं, लेकिन कोई यह याद नहीं दिलाता कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। आज हमें ऐसा नेता चाहिए जो अलग अलग स्थानों पर इनका नेतृत्व कर सके। बॉलीवुड नेता नहीं दे सकता, क्रिकेटर भी नेता नहीं बन सकते, फिर कहाँ से आएंगे ऐसे मार्गदर्शक नेता? यही सबसे बड़ी चुनौती है और चिंता भी है। संपादक, आज के युवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किरण बेदी, युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वे मन में शांति बनाए रखें। याद रखें कि हर दिन उपलब्धि के लिए अवसर लाता है। अपने अवसरों को उपलब्धि में बदल लेना चाहिए। अच्छा अवसर हर किसी के लिए आता है। अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, बोल्ड और ईमानदार बने, मन में बुद्धि की प्रगति करते हुए कहीं से भी शुरुआत करें। जीवन में परिवर्तन भी एक नियम है, विकास के भरपूर विकल्प हैं। बुद्धिमत्ता से चुनाव करें, आगे बढ़ने और स्वयं को विकसित करने के लिए प्रयास जारी रखें। हमारे योगदान और जीवन की गुणवत्ता में तभी परिवर्तन आएगा जब हम सही निर्णय लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि किरण बेदी है, उन्होंने जब जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वे पुलिस विभाग में गए तो उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछे गए, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। फिर उनसे वो कहती है कि मुझे 10,000 कैदियों की संस्था चलाने का मौका मिला कि उनमें अच्छे गुण विकसित किए जाए। वो कहते हैं कि 10,000 क्या, मैं तो 1 लाख या 10 लाख तक कैदियों को संभाल सकती थी और कभी भी अपने कार्य में कोई चूक नहीं करूँगी, निरंतर सही तरह से वो कार्य मैं करती रहूँगी। फिर संपादक उससे पूछता है कि आप टीवी सीरियल आपकी कचहरी में भी आप जनता से जुड़ी थी, आपको उसका अनुभव कैसे लगा? कहते कि मैं अपना जो कार्य है वो ईमानदारी से करती थी। सामाजिक जो कार्य है वही मैं सही तरीके से करती थी। कार्य तो सभी मैंने सही किए हैं, लेकिन समाज से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का मैंने डटकर सामना किया। फिर कहते कि अंत में कहते हैं, संपादक उनसे कहते हैं कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो किरण बेदी अंत में यही कहती है कि युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वह मन में शांति बनाए रखे, यानी कि जल्दबाजी में कोई कार्य न करे और अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। हमारे योगदान और जीवन की अच्छाई में परिवर्तन आएगा तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। धन्यवाद।